सफलता उन्हें ही मिलती है जो कठिन मेहनत करते हैं। सफलता किसी की गुलाम नहीं है। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सीबीएसई हिंदी मीडियम में। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न की। ये सब जो प्रश्न है वो एकदम बुक के अंदर से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर करने की भूल कभी ना करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है तुर्की। हमारा दूसरा प्रश्न है, काबूर कौन था? तो इसका सही आंसर है सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। उसके बाद हम चलते हैं, यंग यूरोप का स्थापना या संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा मेजीनी। कार्बोनारी है, मतलब बताना है कि कार्बोनारी क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। उसके बाद चलते हैं हम अपना छठा प्रश्न की ओर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 के बाद कौन सा शासन व्यवस्था आया था? तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद हमारा सातवां प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनान। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न है, यंग इटली की संस्थापना कब हुई थी? तो 1831 में हुआ था, और ना इसका जो संस्थापना हुआ था वो ज्यूसेपी मेजीनी द्वारा हुआ था। हमारा नौवां प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1707 में। अगर पूछ लिया गया कि किस देश में हुआ था ना, तो आपको बताना है ब्रिटेन, नहीं तो इंग्लैंड में भी ऑप्शन में रहेगा ना, तो टिक मार देना है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? तो मेजीनी को ही कहा जाता है। उसके बाद हमारा 11वां प्रश्न है, मैं आपको बहुत ही जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बुक का हर एक लाइन आपको याद ही रहना चाहिए। इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ज्यूसेपी मेजीनी ने। फिर हमारा 12वां प्रश्न है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ये हमारा हो जाएगा फ्रांस, इसका सही उत्तर। उसके बाद 13वां प्रश्न हमारा है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? मतलब बताना है कि जो हम लोगों का यूरोपीय राष्ट्रवाद हुआ था ना, यूरोप में क्रांति हुआ था, उससे जो प्रभावित हुआ भारत के लोग, इसलिए टीपू सुल्तान ने ही ना एक जैकोबिन क्लब भारत में बनाया था। उसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लुई 16। हमारा अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सेडाउन का युद्ध। उसके बाद चलते हैं, हमारा फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन। ये वाला प्रश्न क्लास 9 से लिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हमारा आ जाएगा 17वां क्वेश्चन, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, मतलब बताना है कब हुआ। ये वाला क्वेश्चन जरा सा कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि हर जगह ना डेट सब अलग अलग दिया जाता है, लेकिन सही उत्तर होगा 1945 में। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा राइन संघ। राइन संघ मतलब वैसे ही एक नाम है। उसके बाद हमारा 19वां प्रश्न, मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बोनारी संगठन। कभी कभी ना डेट भी पूछ लिया जाता है, तो उसे एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा 20वां प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा 1804 में। और एक प्रश्न इसके साथ आ जाता है कि उसका शासनकाल कितना समय तक था। मैं इसे लिखना चाहता हूं, क्योंकि देखिए उसका 1804 से लेकर 1815 तक चला था, और पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में 1815 के वो हार गया था। तो इसका सही आंसर होगा वाटरलू के युद्ध में वो हार गया था।